मैं बुझाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं बोझ उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ तेरे दर पे, लेकिन इस दर पे आने के काबिल नहीं था। मैं आ तो गया हूँ तेरे दर पे, लेकिन इस दर पे आने के काबिल नहीं था। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं बोझ उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरा नाम हर ज़बां पे न लाया, तेरा नाम हर ज़बां पे न लाया। ज़माने की चाहत में खुद को मिटाया। तेरा नाम हर ज़बां पे न लाया। ज़माने की चाहत में खुद को मिटाया। तलबगार था ना मैं, वफादार था ना। तलबगार था ना मैं, वफादार था ना। तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं था। तलबगार था ना मैं, वफादार था ना। तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं था। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं बोझ उठाने के काबिल नहीं हूँ। ये माना कि दाता हो तुम कुल जहाँ के, ये माना कि दाता हो तुम कुल जहाँ के। मगर झोली कैसे मैं फैलाऊं आके। ये माना कि दाता हो तुम कुल जहाँ के। मगर झोली कैसे मैं फैलाऊं आके। जो पहले दिया है वही कम नहीं है। जो पहले दिया है वही कम नहीं है। उसी को उठाने के काबिल नहीं हूँ। जो पहले दिया है वही कम नहीं है। उसी को उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं वो उठाने के काबिल नहीं हूँ। तुम्हीं ने अता की है मुझे जिंदगानी। तुम्हीं किसी लोभ या लालच से नहीं करो, लेकिन भगवत भाव से करो। जब तुम्हारा भगवत भाव होगा तो तुमको कभी भी किसी से रिटर्न की आशा नहीं होगी। भगवत भाव माना सिर्फ देना ही देना, लेना नहीं है हमें किसी से। हमें कुछ नहीं चाहिए,
प्रेम है दातार, प्रेम कंजूस नहीं होता है। प्रेम का अर्थ ही है तुम देते चलो। जो कुछ तुम्हारे पास है, जो कुछ भी है, वो तुम्हारा तो है नहीं। पहले ये तो विचार करो तुम्हारा क्या है। क्या शरीर तुम्हारा है? मान के तो इसको मैं बैठे हो, पर ये है तो नहीं तुम्हारा। तुम्हारा है शरीर, कितने दिन तक है ये तुम्हारा? तुम हो शरीर, माना हुआ है मैं शरीर हूं। ये तुम्हारा भ्रम है, और ये भ्रम टूटता है एक न एक दिन, जब सब जग चलनहार, जब दुनिया से कोई चला जाता है तो फिर तुमको वो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तुमको ढूंढूं तो ढूंढूं कहां? केवल एक तुम्हारे पास चित्र रह जाएगा और यादें रह जाएंगी। वो कैसा था, कैसा नहीं था, क्या बातें की, क्या बातें नहीं की, बस उतना ही रह जाता है। सबके घरों में चित्र टंगे हैं और माला चढ़ा देते हैं, भाई चला गया। हार चढ़ा देते हो कि हार गया दुनिया से। तुम भी एक दिन हार के चले जाओगे, बचेगा क्या? रहेगा क्या? रहो ना लो, बाकी नाम है जो एक परमात्मा का नाम रह जाएगा, बाकी तो सब चला जाएगा। ये शरीर आए ही हैं जानने के लिए, पैदा ही हुआ है हर एक मरने के लिए। सारी सृष्टि का चक्र ऐसे ही चलता रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। ये दुनिया बनेगी और बिगड़ेगी, पर यहीं रहेगी। जब से सृष्टि बनी है तो बन भी रहा है, कुछ बिगड़ भी रहा है। बनती भी है दुनिया, बिगड़ती भी है। एक शिशु के रूप में जीव पैदा होता है और बुढ़ापे तक उसको खुद ही लगता है बस अब हम जानने वाले हैं। वकील को बुलाओ, विल कर दें, लिख दें। पहले भी मन धन में जोड़ा 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 जोड़ा, फिर भी मन धन में कि बांटना है बांटना है बांटना है। मन जो मधुसूदन में लगना चाहिए था वो नहीं लगाया। मन तो हर लिया माया ने, और बोलन पे रवाने, बोलते बोलते रवाने हो गए, चले गए। मन तो माया ने हर लिया। जो मन परमात्मा में लगाना था वो मन हमने संसार से लगा दिया। संसार क्या है? असत, जड़, दुखदाई। उसके विपरीत सत, चित, आनंद। सत के विपरीत जगत, असत। चित के प्रति जड़। असत भी है, जड़ भी है। आनंद के प्रति दुखदाई, उल्टा। एक है सत्य, चित, आनंद, तुम्हारा स्वरूप। तुम किस में फंस गए? असत, जड़ और दुखदाई। ये शरीर है असत, जड़, दुखदाई। ये तुझ चेतन को कभी सुख दे नहीं सकता। तू चेतन है, संसार जड़ है। जड़ का जड़ से प्यार है, जड़ वस्तुओं से जड़ का प्यार है। सब तुम्हारे पास जितने पदार्थ हैं वो सब जड़ हैं। उसको तुम चेतन बोलेंगे? भले गाड़ी चलती है, चलने वाली चीज, लेकिन है तो वो भी जड़। लोहे से बनी, इससे बनी, सब पदार्थ तो उसमें जो भी लगे हैं वो जड़ ही है। घर तुम्हारा, मकान, ये भी जड़। असत्य, फिर जड़, फिर दुखदाई। फिर इनसे तुमको सुख नहीं मिलता है, दुखदाई। जितना संग्रह कर लो, जितना संग्रह कर लो, आखिर तुमको यहां पर ही छोड़ जाना है। जो भी इकट्ठा कर लो, हीरे इकट्ठे कर लो, जवाहर इकट्ठे कर लो, सोना इकट्ठा कर लो, हर चीज इकट्ठी कर लो, पर
सब जानने वाली। कौन सी चीज तुम्हारी है? अभी तुम रास्ते से ही जाते, चेन पहनी हुई यूं खींचते हैं लोग, ले जाते। तुम्हारी थी तो क्यों ले गया कोई? तुम्हारा घर है फिर तुम क्यों छोड़ देते हैं घर को? मरते समय हर एक को घर से निकाली मिलती है। कभी कभी जीते जी भी छोड़ देना पड़ता है। तुम किराएदार है तो एक मकान छोड़ के दूसरा मकान ले लिया फिर किराए का। और अगर अपना घर है, नुकसान पड़ा बिजनेस में, जल गई प्रॉपर्टी, तुम्हारी सब जो कुछ फैक्ट्रियां हैं सब जानने वाली है, जलने वाली है, मरने वाली है, सड़ने वाली है, नहीं रहेगी हमेशा। तो ये सब माया ही तो है, माया का खेल ही तो है, असत्य, जड़ और दुखदायी। अभी तुम्हारे ऊपर दुख आए तो तुम्हारी कार तुमको सुख देगी? हॉस्पिटल तक पहुंचा देगी। ले जाके घर से व्यक्ति को तुम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे कार से। हॉस्पिटल में कौन खड़ा है? डॉक्टर खड़ा है इंजेक्शन लगाने के लिए। ले आओ अपना पेशेंट, वो इंतजार करता रहता है, पेशेंट आएंगे तो उसकी कमाई होगी। शाहूकार को बड़ी हॉस्पिटल, गरीब को छोटी हॉस्पिटल। शाहूकार की बीमारी देर से उतरेगी, गरीब की जल्दी उतरेगी। डॉक्टर को पता है ये ज्यादा पैसा दे ही नहीं पाएगा, तो इसको ऐसे ही गोली दे दो, छुट्टी करो। और उसको ऐसी दवाई दो जो रिएक्शन करती रहे और ये आता रहे। उसकी बीमारी देर से जाएगी क्योंकि डॉक्टर को अच्छा मुर्गा मिल गया, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई, इसीलिए उसको रखो। रोज बोलेगा अब ये टेस्टिंग कराओ, अब ये टेस्टिंग कराओ, अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, अभी ऑपरेशन कराओ। अभी एक आया हमारे पास तो उसने बोला कि हमारा इधर जीभ में कैंसर है, गले में कैंसर है, और डॉक्टर बोलते जल्दी से जल्दी इसका ऑपरेशन कराओ। मैंने बोला कि ऑपरेशन के बाद ठीक होगा? ये उम्मीद है तुमको कि कैंसर पेशेंट ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाएगा? बोले नहीं। उसकी वाइफ बोली फिर तो वो तो कह रहे हैं जीभ भी काट देनी पड़ेगी, और जीभ कट जाएगी तो बात भी नहीं कर पाएगा, हरे राम राधे श्याम भी नहीं कह पाएगा। नहीं, जीभ कट गई तो कैसे बोलेगा? खाना भी नहीं खा पाएगा। एक दो छाले होते तो तुम खाना नहीं खा सकते, और कट जाएगी जीभ तो कैसे खाना खाएंगे? और वो फिर एकदम से सारे गले में फैलती जाएगी, इधर फैलेगी, इधर फिर इतना हिस्सा ये भी काट दिया। एक की हमने देखी थी हालत, जीभ काटने के बाद ये हिस्सा काटा, ये काटा, खाना नहीं खा सकता था तो इधर नली लगा के उसमें से खाना उसको डालते थे, लेकिन फिर भी वो 6 महीने के अंदर चला गया। बहुत खर्चा किया उसके ऊपर, यहाँ तक लोग विलायत भी ले जाते हैं, भाई चलो वहां से ठीक होके आएगा, वहां बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वहां हम लेके जाते हैं। तो लाखों रुपए खर्च करके यात्रा करके वहां ले जाते, फिर वहां मर जाता है तो फिर हवाई जहाज में वापस लाना पड़ता है उसकी बॉडी को भी। कितना खर्चा होता है फिर। हमने उसको बोला तुम चुप करके बैठ जाओ, जो खा सकते हो वो खा लो, जो जूस पी सकते हो तो जूस पी लो। उसने बोला ठीक है, और वो धीरे धीरे अच्छा होने लगा अपने आप ही। कुछ कुछ खाने भी लगा, जूस भी पीने लगा, चलने फिरने भी लगा, लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद शांत हो गया शरीर। पर कम से कम उसको वो पीड़ा नहीं हुई जो ऑपरेशन से पीड़ा होती या किसी चीज से होती उसको। फिर कीमोथेरेपी, फिर ये फिर वो, 1000 झंझट हो जाते हैं। और उसके बाद भी प्राणी जाने वाला, क्योंकि डॉक्टरों ने अभी कैंसर का कोई इलाज नहीं बनाया है। हद में हद 5-2 साल जी लेगा ऑपरेशन के बाद। वैसे 6 महीने में जाने वाला है तो चलो साल भर बैठा रहेगा तुम्हारे पास। 6 ही महीने में बढ़े और उसमें तुमने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, फिर भी डॉक्टर को भी नहीं है होप, तुम लोगों को भी होप नहीं होती। वो ऑपरेशन से पहले ही तुम्हारे से साइन ले लेंगे
कि ये व्यक्ति ऑपरेशन करते समय ही मर जाए तो हमारा दोष नहीं है, तुम पहले साइन करो तब हम इसको पेशेंट को अंदर ले जाएं। तुम भी अपना हाथ काट के साइन करके दे देंगे, भाई ठीक है, जो ईश्वर इच्छा। तो पहले ही तुम ईश्वर इच्छा क्यों नहीं समझ लेते? बाद में तुम साइन करके दे दोगे जो ईश्वर इच्छा। हम कहते हैं आज ही ईश्वर इच्छा कर लो। शरीर को जो शरीर के कष्ट है वो इसको भुगतने ही है, और इसका काम सब होना ही समय पर है। जब समय आता है तो तुम उसको अच्छे भले व्यक्ति को नहीं बचा सकते। आधी रात में हार्ट अटैक होता है, डॉक्टर नहीं मिला, खत्म। भाई कल तक घूम रहा था, वॉक कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, इतना ठीक था, इतना तंदुरुस्त था, और दूसरे दिन खबर आ गई सुबह को कि चल गया। जो पैदल वाले यात्री थे उनको बोला भाई आज वो नहीं चल पाएगा, है ही नहीं। अच्छा भला भी जा सकता है, जरूरी नहीं है कि तुम बीड़ी में ही जा सकते हो। बीमारी तो एक अच्छा चिन्ह है, तुमको पहले इन्फॉर्म कर देती है। तुम्हारा थोड़ा डर हो जाता है तुमको कि शायद मर जाएंगे। तंदुरुस्त को ये डर नहीं होता है, मैं योगा करता हूँ, मैं प्राणायाम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं रामदेव जी के पास से होके आया हूँ, मेरे को ऐसी दवा मिल गई है, मैं रोग मुक्त हो गया हूँ। रोग मुक्त जो हो गया वो मौत मुक्त तो नहीं हुआ। उससे ये पूछ लो डॉक्टर से कि रोग मुक्त कर दिया तुमने, अब मौत मुक्त करोगे हमें? कौन तुम्हें मौत से मुक्त करेगा? गुरु करेगा, आज ही मार देगा। इसके बाद तुमको मरना नहीं पड़ेगा। आज ही मैं नहीं हूं बोला, तुम बेअंत में जाने से पहले अपना अंत कर दो। अनंत में जाने से, जब अनंत में चले जाओगे, बोलते ना ये प्राणी चला गया, कहां गया? ऊपर चला गया, मतलब देह से ऊपर हो गया ना। अनंत में जाने से पहले अपना अंत कर दो। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आज ही मैं नहीं हूं तो मुझे किस बात का दुख लगेगा? आज ही मैंने अपने आप को खत्म कर दिया, हूं ही नहीं, तो मुझे क्या करना है? कफन भी दूसरे उड़ाएंगे, मुझे तो नहीं उड़ना। जिसका अंत हो गया वो थोड़ी बोलता है मेरे को इस रंग का कफन डालना, उस रंग का। अभी तो साड़ी तुम इस रंग या उस रंग की पहनते हो, लेकिन मुर्दा क्या पहनेगा? 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, कुछ भी साथ नहीं होगा। ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। जो घड़ी मृत्यु की है वो कोई नहीं टाल सकता है। काली छाया ने बोला मैं कल आने वाली हूं। स्वप्न में आई राजा के काली छाया, मैं आने वाली हूं तुम्हारे पास। डर गया, सुबह उठा, पंडित ज्योतिषी ये वो, अरे भाई मैंने काली छाया देखी, मैंने, उसने बोला मैं कल आऊंगी, क्या करें, कोई उपाय बताओ, बच जाएं इससे, काली छाया से। बहुत डर लग रहा है हमको। एक वजीर ने कहा देखो सबसे तेज चलने वाला घोड़ा ले लो। उसने कहा है मैं आऊंगी, तो उसको तो तुम्हारे महल की एड्रेस है ना, काली छाया के पास। उसके पास तो ये एड्रेस है कि तुम यहाँ रहते हो, तुम भी अपनी एड्रेस देते हो, मैं यहाँ रहता हूँ, तुम्हारी भी एक एड्रेस है। अनजान आदमी तुम्हारी एड्रेस पर पहुंच जाता, तो मृत्यु भी तुम्हारी एड्रेस पर ही तो आएगी, काली छाया भी वहीं तो आएगी। तेज घोड़ा ले लो, भागो, इस महल से ही भाग जाओ। महल से भागते 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 भागते, न खाया न पिया, बेचारा परेशान। शाम को बहुत दूर जंगल में निकल गया, घोड़े को बांध दिया। भैया शुक्रिया घोड़े, तुमने मेरे को इतनी दूर ले आए हो, अब आराम से खाना खाऊं और पीऊं पानी। बाटल रखी थी पानी की और खाने का टिफिन, अभी खोल के खाने ही बैठ रहा था, काली छाया ने पीछे से हाथ मारा। दोस्त आ गए, मैं तो यही इंतजार कर रही थी तेरा। मुझे डर लग रहा था कि तुम यहां तक पहुंचोगे कैसे, इसलिए मैं कल आ गई थी तुम्हारे पास, तुमको बताने के लिए। और
यहाँ हाथ रख के उसको खत्म कर दिया, बच गया काली छाया से। ये काली छाया वहीं पहुंचा देगी। जहां तक तुमको जाना है दुनिया से, वहां ये काली छाया तुमको बुला लेती है। अभी एक लड़के का बेंगलोर में सर्विस मिली, जवान लड़का, इंजीनियर था, पास किया, बेंगलोर में सर्विस मिली। माँ बाप ने कहा इतनी दूर क्यों जाते, भैया यहीं रह जाओ, लखनऊ में ही रह जाओ। यहाँ दिल्ली में अगर सर्विस मिलती है तो वहां कर लेना, इतनी दूर आना जाना भी मुश्किल। इकलौता लड़का, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, मालूम नहीं वहां कैसे एक्सीडेंट हो गया। यहाँ खबर आई तो वो है नहीं, वो भी किनारे। फिर उसकी एड्रेस वगैरह निकाली, कहाँ का लड़का है, कैसा है, कुछ मिल गया, फोन नंबर या क्या, उससे इधर फोन आ गया। अब इकलौता बेटा, माँ बाप, माँ तो सुन के ही पागल हो गई, ये क्या हो गया। बेंगलोर तक कौन ले गया उसको, नौकरी नहीं, काली छाया। उसको उस शहर में उससे मिलना था, इस शहर में नहीं मिलना था। कितना बना बना के बातें, भाई नहीं ये अच्छी कंपनी है, इसमें एक बार काम कर लेंगे तो एक्सपीरियंस हो जाएगा। बच्चे तो अपना करियर सोचते ही है ना, पर ये सोचवाता कौन है, काली छाया। वो पहुंचा देती वहां, फिर वहां से हवाई जहाज में उसको लेके आए पैक करके इधर। थोड़ा बहुत ज्ञान माँ ने सुना हुआ था, तो माँ ने कहा ठीक है भैया, घोड़े पर तो नहीं बिठा सकी तुम्हें शादी के लिए, घोड़ी पर, लेकिन अर्थी पर तो बिठा सकते। विदा कर दिया, क्या कर सकते। इतना खर्चा करके वहां से यहाँ लाना पड़ा, जितना उसने कमाया भी नहीं। अभी 1 महीने की तनख्वाह बाद में शायद आई। तो ये शरीर कैसा है, क्षण भंगुर, कोई पता नहीं है। तुम अभी यहां से यहां निकले हो, घर तक भी पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे। इसलिए इस शरीर को बोला मिथ्या, जड़, दुखदाई। इसी से ही तुमको ये दुख तकलीफ क्यों मिलते हैं, क्योंकि अपने को शरीर मान के बैठे हैं। जो मैं हूं नहीं, उस मैं को मान के बैठे। अपना पता नहीं है, पड़ोसी का पता है, ये यहाँ रहता है, यहाँ मिनिस्टर है, ये फलाना है, ये सबका पता रखते, पर तुम कौन हो ये तुमको पता नहीं। तुम आईने में देख के कहते ये मैं हूं, तो क्या परछाई तुम हो? तुम्हारे हटते ही परछाई भी हट गई। कौन मैं हूं? 1 मिनट में 5 तत्व 5 तत्वों में मिल जाते हैं, कहानी रह जाती है, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अभी तुम सब अपनी अपनी कहानी लिखने बैठो, ज्यादा में ज्यादा 3 घंटे लगेंगे। बहुत बचपन की यादें हो, जवानी की हो, अभी की हो, एक नावल बन जाएगा, एक फिल्म बन जाएगी तेरे ऊपर, बस ना, 3 घंटे की कहानी। कबीर ने फिर भी 2 दिन बता दिए, ये 2 दिन तुमको देनी, चदरिया झीनी रे झीनी। 9-10 मास बुनन को लागे, पर मूर्ख मैली कीनी। अकल नहीं है ना, मूर्ख मैली कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। झीनी माना ऐसे एकदम कपड़ा नहीं होता कोई झिन्ना, यूं करो तो फट जाए, ऐसी ये चादर। जरा सा ऐसा खींचा किसी ने, फंस गई, फट गई, कोई भरोसा नहीं। ये घड़ी हरगिज न टाली जाए, ये घड़ी नहीं टाली जा सकती। घड़ियां हैं बहुत, पर वो घड़ी एक घड़ी है जिसने घड़ी तेरी घड़ी ठीक घड़ी है, जिसने तुम्हारी ये घड़ी ठीक घड़ी है। जानने की घड़ी उसने गढ़ ली है, लेकिन वो तुम्हें दिखती नहीं है। तुमने बहुत घड़ियां बनाई, हाथ में पहनी, दीवार में टांगी, टेबल पर सजाई, कलाई में सजाई, देखो कितनी अच्छी घड़ी, पर ये घड़ी तुम्हें क्या बोलती है? इसी घड़ी में मृत्यु की घड़ी आ जाएगी। 24 घंटे में से कोई टाइम बता दिया जाएगा, 12 बजे दोपहर को चला गया, शाम को 4 बजे प्राण शांत हो गए, सुबह 5 बजे शांत हो गए, ये बता दिया जाएगा। इतने से इतने मिनट में। कभी कभी तुमको पता नहीं चलता, अकेले कमरे में कोई मर गया, डॉक्टर को पूछो भाई सुबह सुबह हमने देखा, ये नहीं है,
कितने बजे इसको तकलीफ हुई? कहता रात को 2 बजे तकलीफ हुई है, उसी समय खत्म हो गया। इसको खत्म हुए 5 घंटे हो चुके हैं, 7 बजे तुमने हमको बुलाया। वो गिनती करके तुम्हें बताएगा इतने घंटे। ये भी पता चलता है कि इतने घंटे पहले ये शरीर मुर्दा हो गया, मालूम ही नहीं पड़ा किसी को। वो घड़ी किस समय चली गई अंदर, कुछ पता नहीं। पर ये भाव रख के गुरु रोज तुमको बोलता है जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। एक बात ये तो पक्की कर लो दादा की, राम राज्य में पूरा पूरा इंसाफ है और जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। ये बात 3 खाली याद कर लो, जगत मिथ्या, फिर ब्रह्म सत्य और इंसाफ। जो होगा तुम्हारे साथ वो इंसाफ होगा। भगवान के राज में बेइंसाफी नहीं है, उसका नाम ही इंसाफ। दादा ने एक दिन बोला तुम भगवान का शुक्राना क्यों गाते? बोला भगवान ने ये मंश दे ही दी। तो बोला फिर किसी को गधा क्यों बनाया? तुमको तो मंश दे ही दी, लेकिन दूसरे को गधा बनाया या घोड़ा बनाया या कीड़ा बनाया, तो उसके साथ बेइंसाफी हुई। मंश को तो अच्छा दिमाग है, वो अपने प्रति सोच सकता है, ज्ञान ले सकता है, खुशी दे सकता है, हंसी दे सकता है, प्यार दे सकता है, लेकिन जानवर बेचारों को तो अपना ही नहीं पता। मैं गधे को नहीं पता मैं गधा हूं, घोड़े को नहीं पता मैं घोड़ा हूं, तुमको पता है मैं मनुष्य हूं, ये तो कम से कम पता है। और गुरु से फिर ये भी पता लगा कि तुम्हें इस मन का ईश होके रहना है, मन का गुलाम होके नहीं रहना है, मन की बातों में तुम्हें नहीं आना है। मन तो पता नहीं क्या 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 सोचवाता है सारा दिन, वो परेड अंदर चलती रहती है, थॉट परेड। दादा ने बोला ये 26 जनवरी की परेड निकलती है ना, कितनी लंबी, सारे कहां से चलती है कहां तक, बेचारे बच्चे तैयार होते होंगे, फिर वो जहां बैठे हैं मिनिस्टर लोग, प्रेसिडेंट, वहां के नाचते हैं, दिखाते हैं अपना खेल, महीना भर पहले से प्रैक्टिस करते। और परेड एकदम हाथ सबका देखो ऐसे एक साथ चलता है, यूं फिर यूं फिर यूं फिर। कितनी इसके लिए मेहनत, पैर की आवाज भी एक साथ आती। परेड इतनी दिन प्रैक्टिस कर करके तो तुम्हारे दिमाग में भी परेड चलती है, 1 2 1 2 1 2। कोई हालत कल हुई भूल नहीं पाते हो, शब्द कल किसी ने बोले हवा में उड़ गए, लेकिन तुम्हारे दिमाग में चले गए। हवा में उड़ गए तो उड़ने दो ना, फिर तुम दिमाग तक क्यों लेके आते हो? शब्द हवा के माध्यम से तुम्हारे तक पहुंचते हैं। अभी हवा ना हो ना तो तुम्हारे तक शब्द नहीं पहुंचेंगे। हम ऐसी कार में बैठे रहते हैं, किसी को बोलना होता है, आवाज दे रहे हैं, वो सुनता ही नहीं है, क्योंकि एसी में सब बंद है, खिड़की दरवाजे, तो उसको सुनाई नहीं पड़ता है। फिर शीशा नीचे करते हैं तो सुनता है। हवा पास होती है ना तो हवा के थ्रू आवाज बाहर जाती, नहीं तो आवाज बाहर नहीं जा सकती, वो अंदर ही तुम बड़बड़ाते रहो, कोई सुनता ही नहीं है तुम्हारी बात। तो वायु न हो तो शब्द ही नहीं होंगे, वायु से ही शब्द बन जाते हैं। तो ये शब्द फिर वायु में ही रहते हैं, तुम वायु से उठा के अपने अंदर रखते थे। बस ये जो घुस गए हैं ना शब्द गुरुजी, वो नहीं निकल रहे, वो बार बार याद आते हैं, वो सपने में भी याद आते हैं, वो नींद करते समय भी, जहां तुम्हें अकेला पाते हैं धर दबोचते हैं। थोड़ी देर को अकेले बैठोगे वही ख्याल, टिक 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 टिक। इससे अच्छा भगवान का ख्याल क्यों नहीं ऐसा कर लेते? गाली चुभ जाती है, बातें चुभ गई बातें, भगवान क्यों नहीं चुभ जाता है तेरे अंदर? ऐसे वो चुभ जाए ना, वो याद आए, जब बैठो तो भगवान की बात याद आए, वो चुभ जाएगा तो अच्छा है ना, भले चुभे, लेकिन माया की बात क्यों चुभ जाती है तुम्हें, जो बेकार है? कोई तुम्हें नहीं जानता इसीलिए कह रहा है, क्या इसने बोला ये नहीं जानते हैं, ये क्या कर रहे हैं, इसलिए मुझे सूली पे लटका रहे हैं। दुनिया वाले तुम्हें भगवान नहीं जानते, इसीलिए तुम्हारे के लिए गाली बनाते हैं। तो तुम परेशान क्यों होते? तुम भगवान हो जाओ, गाली बाहर छोड़ दो। भगवान को थोड़ी शब्द लगे, भगवान को थोड़ी बात लगी, भगवान तो निराकार है, स्पेस है, खाली है, उसका कोई रूप न रेख न रंग। अपने आनंद स्वरूप में आ जाओ। आनंद का कोई आकार नहीं है, कोई शक्ल नहीं है, पर आनंद एक फीलिंग है।
जब तुम आनंद में रहोगे, आनंद का कोई विरोधी शब्द नहीं है। सुख का दुख है, लाभ का हानि है, खुशी का गम है, पर आनंद का उल्टा शब्द है ही नहीं। तुम अपने आनंद में आ जाओ, सत्स्वरूप में आ जाओ, चेतन स्वरूप में आ जाओ। जड़ शरीर में क्यों फंसे? ये जड़ शरीर तुमको दुखी करता है। जड़ के लिए ही कोई कुछ बोल देता है ना, किसके लिए बोलता है? ये शरीर मेरे से कोई खुश नहीं है, मेरे को कोई प्यार नहीं करता है, मेरे लिए कोई सोचता नहीं है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ। भगवान के पास अन्याय नहीं है, तुम अन्याय लेते हो टेबल के नीचे से। भगवान के पास अन्याय नहीं है, वो रिश्वत नहीं लेता है। जहां रिश्वत और सिफारिश से काम नहीं बन सकता है, मेरी बिगड़ी बन जाने में एक तेरा इशारा काफी। इतनी प्रीत गुरु से करो, वो इशारे से तुमको चलाएगा और तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। गुरु के इशारे से चलो, सारे कष्ट तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे। गुरु की बात मान के चलो। तू चेतन स्वरूप है, तू जड़ से क्यों दुखी हो रहा है? शरीर तो जड़ है, इससे क्यों दुखी हो रहा है? शब्द बेमाने, अगर मैंने उनको माना दी, मैंने उनको मान इज्जत दिया, तब तो बैठ जाएंगे। पर अगर मैं नहीं मान इज्जत दूं तो शब्द तो कुछ नहीं। जिस समय सुन रहे हो उसी समय मिथ्या भाव से सुनो, कि जैसे ये शब्द किसी और को कहे जा रहे हैं, मुझे नहीं कहे जा रहे। वो कोई और है, जो तेरा नाम है, बोलो ये कोई और है, मैं ये हुई नहीं। सच बात है, ये नाम तो बाद में रखा गया। 6 दिन के बाद माँ बाप ने रखा है तुम्हारे ऊपर नाम, तो क्या तुम नाम हो? क्या तुम रूप हो? बचपन में तो ऐसा रूप था, सुंदर सा, प्यारा, गोल मटोल। गुरु का एक ही वचन सुन लो। अभी भगवान बार बार बोल रहे थे, गुरु की मान लो, दुख दर्द दूर हो जाएंगे। गुरु की सुन लो, दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो हम सोचते हैं शायद टके टके की बात गुरु से पूछ के चलेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। हमको बुखार है, गोली खा लें। हमारे दांत में दर्द है, डॉक्टर के पास चले जाएं। हम सोचते हैं हम ये वाली बातें पूछेंगे, करेंगे तो हम आज्ञा में चल रहे हैं। आज्ञा में चलने का एक ही अर्थ है, गुरु जो ओम का नाद सुनाता है, शिव ओम का नाद सुनाता है, चलो वो हमारे कानों में जाके पड़े। क्योंकि और बातें हमारे कानों में पड़ जाती हैं, निश्चय की बात हम बीच में से छोड़ जाते हैं। इधर उधर के शब्द पकड़ लेंगे, बातें पकड़ लेंगे, आना जाना लेना देना। गुरु कहाँ तक किसी की माया में मन रखे। और बात ये है कि ज्ञान है मायातीत होने का। शरीर का भी व्यवहार इतना सहज हो जाए, बस ठीक है, वो जहाँ जैसी आवश्यकता है वैसा वैसा हो जाता है। सिंपल सी बात है। अब शरीर में पीड़ा है तो डॉक्टर के पास तो जाएंगे ही, इसमें कोई पूछने जैसी बात नहीं है। लेकिन बात कौन सी है समझने वाली, कि जो तुम्हें कहा जा रहा है, तुम चैतन्य स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, बोध स्वरूप हो, जागृत हो जाओ। हर एक के पास ज्ञान की समझ अपने लिए होनी चाहिए। आज किसी भी बात से हम उलझ रहे हैं, हमको ये पता होना चाहिए कि ये मेरा स्वभाव है जिससे मैं उलझ रहा हूँ। मुझे समझना है कि मैं ज्योत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। मुझे निश्चय करना है, ना कि मुझे अंदर से ये इच्छा होनी चाहिए कि दूसरे लोग समझ जाएं। जब आप ये कहते हो दूसरों की वजह से दिक्कत हो रही है, तो सीधी सीधी एक बात समझ में आती है कि आप ज्ञान अपने लिए नहीं समझ रहे हो। दूसरा तो है ही नहीं, दूसरा तो देखना ही नहीं है, दूसरे की तो भावना ही नहीं करनी है। क्योंकि जहाँ दूसरे की भावना आती है वही अज्ञान है। द अदर इज़ हेल। दूसरा देखना ही तो नर्क है। आप दुखी कब हुए? जब आपने दूसरा देखा। आप परेशान कब हुए? जब अपने आनंद स्वरूप को भूल गए।
तभी तो परेशानी शुरू हुई, वरना तो कोई परेशानी है ही नहीं। जब तू भूली आपको तब व्यापे संसार। जब अपने स्वरूप से भूल जाते हैं, संसार भासता है। फिर संसार देखते हैं तो दूजा दिखता है, फिर स्वभाव दिखते हैं, कर्म दिखते हैं। अगर सही ज्ञान समझा होगा तो तुम ये पूछेंगे मुझे शब्द लगता क्यों है, मेरा मन किसी के व्यवहार से विक्षेपता में आता क्यों है। ना कि तुम ये सवाल करेंगे कि दूसरे को कैसे समझाएं, दूसरे को कैसे ठीक करें। तो ज्ञान भी हम गलत ही समझ रहे हैं ना। सही ज्ञान अगर हम समझेंगे तो हम अपने को बनाते जाएंगे, और बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ निश्चय है वहाँ बनाना भी नहीं पड़ेगा अपने को, सीधी सीधी बात हो जाएगी। दादा भगवान का कहना होता था कि अगर तुम्हें किसी ने कुछ कहा, मुझे ये मत बताओ कि उसने कहा, मुझे ये बताओ तुम्हें लगा क्या। इम्पॉर्टेंट ये है तुम्हें क्या लगा, तुम्हें रिएक्ट हुआ, तुम दुखी हुआ, तुम परेशान हुए, या तुम्हें लगा शब्द और दृश्य की माया मुझ ब्रह्म में है ही नहीं, शब्द और दृश्य की माया से मैं अतीत हूँ। जब शब्द और दृश्य का प्रभाव मुझ ब्रह्म को प्रभावित कर ही नहीं सकता है तो मैं उलझता किस बात पे हूँ, यानी मैं प्रकाशित नहीं हूँ। जो प्रकाशित है वो शब्द और दृश्य की माया से प्रभावित नहीं है, लेकिन जो प्रकाशित नहीं है, अंधकार में पड़ा है, वो शब्द और दृश्य की माया से प्रभावित होता है। तो ये दोष भी तो उसके अपने अज्ञान का हुआ ना, किसी का दोष तो हुआ नहीं, उसका अपना दोष हुआ कि वो अंदर से उलझन में है, जीव भाव में है, अहंकार में है, ये उसका दोष हुआ। आपको किसी के घर लंच पे बुलाया गया, आपने सुबह से नाश्ता ही नहीं खाया कि लंच पे जाना है, लंच पे जाना है। अब देर सवेर तो हो सकती है फंक्शन में, अब आप वहाँ बैठ के कोसे जा रहे हो, भूखे मर गए, बुला लिया इन लोगों ने, तो ब्लेम तो आपको किया जाएगा कि आप थोड़ा बहुत खा के आते, मार्जिन रहना चाहिए था 1-2 घंटे का, आप क्यों भूखे प्यासे चले आए घर से। या उनका दोष है जिन्होंने तुम्हें पार्टी में बुलाया। तो सामने वालों का दोष नहीं है, हम खुद प्रकाशित नहीं हैं। अंधेरे में जो पड़ा है वो अंधेरे की ठोकर खाएगा। अज्ञान माना अंधेरा, और इसकी ठोकरें यही हैं कि जो सारा समय अंदर दुख सुख व्यापता रहता है, मान अपमान व्यापता रहता है, अपनी चलाने की भावना रहती है। घर में अपने योगारूढ़ पुरुष की तरह रहो, योग युक्त पुरुष की तरह रहो, एक योगी की तरह समाधिस्थ रहो, अपने निश्चय में रहो, अपने आनंद में रहो। आपको बाहर का कोई प्रभाव होना नहीं चाहिए। अब गर्मी में सर्दी में हम अपने घर में ऐसी व्यवस्था करते हैं, गर्मी में एसी लगा लेते हैं, बाहर कितनी भी लू है, गर्मी है, हम आराम से अपने कमरे में बैठे हैं, एसी चल रही है, बाहर कैसी ठंडी हवा चलती रहती है, हम ब्लोअर्स लगा लेते हैं, हीटर्स लगा लेते हैं, अपने रूम को कंफर्टेबल बना लेते हैं। बाहर की प्रकृति आपके अधीन नहीं है, लेकिन अपने घर की एक छोटी सी प्रकृति को आप अपने अधीन बना लेते हो, अपने अनुसार कर लेते हो। इसी तरह से बाहर की प्रकृति, किसी के स्वभाव, किसी के कर्म, परिस्थितियाँ, ईश्वर की ओर से आने वाली कोई घटनाएं आपका इस प्रकृति पर तो वश नहीं है, लेकिन अपने मन की प्रकृति को इजीली बनाया जा सकता है। जैसे दादा भगवान से किसी ने पूछा था, दादा आप कभी परेशान नहीं होते, दुखी नहीं होते, आपकी प्रकृति सुलभ है। उन्होंने बोला गलत, मेरी प्रकृति सुलभ नहीं है, मेरा स्वभाव सुलभ है। प्रकृति तो किसी की भी सुलभ नहीं है। तुम्हारे घर के 4 बच्चों के साथ तुम्हारी प्रकृति सुलभ नहीं है। मैं इतने लोगों के साथ बैठता हूँ, उठता हूँ, रहता हूँ, प्रकृति कहाँ से सुलभ होगी। भांत भांत की लकड़ी है,
सबके अपने अपने स्वभाव हैं, सब अपनी तरह से चलते हैं, तो हर एक के साथ मेरे को ही अपने को एडजस्ट करके चलना होता है। तो प्रकृति सुलभ नहीं है, मेरा स्वभाव सुलभ है। सो ही हमको भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हम अपने स्वभाव को करेक्ट करें, बजाय हम दूसरों को दोष दें, हालतों को दोष दें, दूसरों के बैठ के कर्म गिनती करें। उससे बेहतर है हम अपने स्वभाव पे काम करें। और अपना स्वभाव कैसे वश होता है? अपना स्वभाव भाव से वश होता है, और कोई तरीका ही नहीं है। स्वभाव को भाव से वश करो। स्वभाव निकलते हैं जीव भाव में, भगवत भाव बनते ही, ब्रह्म भाव होते ही आपके स्वभाव आपके वश आ जाते हैं। स्वभाव अपना भाव। अब जब मेरा ही भाव किसी के लिए द्वैत का है तो स्वभाव ही फ्लैटर होंगे, लेकिन जब मेरा भाव किसी के लिए भगवान का है, कोई स्वभाव नहीं निकल के आएगा। तो मेहनत तो अपने साथ करनी हुई ना। बाहर तो कितना सुधार के भी कितना सुधार करेंगे किसी का, फिर हमको कुछ और टच कर जाएगा, फिर कोई और बात तकलीफ़ दे जाएगी, फिर कोई और बात अच्छी नहीं लगेगी। मान लो आप टोक भी दो किसी को, चलो अगले ने ठीक कर लिया अपने को, फिर आपके अंदर कोई और ख्याल आ गया, फिर क्या करोगे? अब ये तो चलता ही रहेगा ना संसार में। लेकिन जब मैं ये समझ जाऊं कि मैं खुद आनंद स्वरूप हूँ, मैं सुख दुख का भोगता नहीं हूँ, मैं सुखी दुखी हो क्यों रहा हूँ, ये प्रश्न अगर अपने से किया जाए तो अपने को बैलेंस करने में मदद मिलती है, अपने अंदर के विचार ठीक करने में हेल्प हो जाती है। हम अगर अपने से सवाल करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप होते हुए भी विक्षेपता में क्यों हूँ, दुखी सुखी क्यों हूँ, पता चल जाएगा आपको कि तू अपने आप को भूला हुआ है। जैसे बोला उसने स्वामी राम तीर्थ ने कि जब जब मैंने अपने आत्म साम्राज्य को छोड़ा तो संताप रूपी यमदूतों ने मुझे घेर लिया। सिर्फ मेरा आत्म साम्राज्य छूटता है तो संताप तो खड़े हैं बाहर। एक बार छूटे आत्म साम्राज्य, गली में देखते हो कुत्ते तो खड़े हैं। हम गेट खोल के बाहर निकलें सही, घेर लेते हैं, भौंकने लगते हैं, पीछे पड़ते हैं, अंदर हम सेफ हैं। तो जब जब हम अपने आत्म साम्राज्य को छोड़ते हैं, अपने निश्चय से डिगते हैं, संताप रूपी यमदूत घेर लेते हैं आके। कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई बात आ ही जाएगी। अच्छा, दुख केवल वो नहीं होता जो पीड़ा देता है, विक्षेपता के रूप में भी तो दुख है। अंदर जो किसी के रिएक्शन के कारण विचारों की परेड चलती है, वो भी तो एक संताप है कि मैं अपने आनंद से जहाँ जहाँ छूटा, वो एक संताप ही तो है। कोई ज़रूरी नहीं संताप उस तरह के ही आते हैं हर वक्त, लेकिन जब जब अपने से छूटते हैं तो द्वैत में तो शोर है ही। मन में किसी भी तरह का शोर पैदा होना ये संताप ही है एक तरह का, जो मेरे को उलझाता है, जो मेरे को दुखी करता है, जो मेरे को हैरान परेशान करता है। तो अगर हम इन संतापों से छूटना चाहते हैं तो हमको उपाय खुद करना होगा कि हम अपना आत्म साम्राज्य ना छोड़ें, हम अपनी गद्दी ना छोड़ें, क्योंकि ये एक आत्मा की गद्दी ऐसी है, इससे सिर्फ आपको आपका मन उतारता है, और तो किसी में ताकत है ही नहीं। कोई भी चाह के भी तुम्हें इस गद्दी से नहीं उतारता है। हमें गुरुजी बोलते होते थे, बोला कि अगर मैं भी चाहूँ, गुरु भी चाहे, वो भी तुम्हें आत्मा की गद्दी से नीचे नहीं उतार सकता है। ऐसा ये आत्मा की गद्दी पक्की है। अगर किसी ने निश्चय किया है, किसी ने अपने आप को बनाया है, तो गुरु भी चाह करके तुम्हें इस आत्मा की गद्दी से नीचे नहीं उतार सकता है। श्वेत केतु ब्रह्मज्ञानी थे, तो पार्वती ने कैसे उसको घोड़े की मालिश करने वाला सईस बना दिया, ऊंट बना दिया, छोटा बच्चा बना दिया,
पर अगर वो अपनी गद्दी से नहीं उतरे तो आखिर शिव पार्वती ने भी प्रणाम किया उसके निश्चय को। आखिर पार्वती ने हार मानी, दुखी हुई, तो भगवान शिव हंसने लगे, बोला वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो कुटस्थ है, तेरी इन चीज़ों का उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो हर हालत में मौज लेगा। क्योंकि घोड़े की मालिश करनी पड़ी तो भजन गाता रहता था, मालिश करता रहता था। ऊंट बना दिया, वेट रखते थे, उसके ऊपर गिरा देता था, मजे से घूम घूम के पत्तियां खाता था। छोटा बच्चा बना दिया, भाग भाग जाता था, पार्वती ढूंढती रहती थी, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। दुखी हुई जब, तो शिव जी ने बोला भाई वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो दुखी नहीं होगा, उसको संताप नहीं व्यापता है, तेरा परिश्रम बेकार है। तो आखिर में देवताओं ने भी प्रणाम किया, नहीं उतार सके ना उसको उसकी गद्दी से। जिस गद्दी पे वो कुटस्थ बैठा था, राजा जनक जिस गद्दी पे आत्मा की कुटस्थ बैठा था, राजा वाली गद्दी नहीं, ज्ञान वाली गद्दी, आत्मा वाली गद्दी। तो भले खबर आई जनक तेरी नगरी को आग लगी, पर वो कैसा कुटस्थ बैठा है, जिसकी जले वो पछताए, मुझे क्या, आप देखो, जाना नहीं जाना क्या जला। अब जलने में तो उसकी पत्नियां भी होंगी, बाल बच्चे भी होंगे, महल भी होगा। चलो नगरी की बात भी छोड़ें, अब नगरी में अपना महल भी तो है, लेकिन वो तो कुटस्थ निश्चल हैं, अविद्या के हैं सब कर्तव्य। जो कुटस्थ बैठा है अपने स्वरूप में, उसको वहाँ से गिराने की ताकत किसी में नहीं है। पर जब जब गिरावट होती है, संताप आता है, बात आप ये कहते हो हालत आई तो मैं दुखी हो गया, हालत आई मुझे रोना आ गया, फलाने ने ऐसा किया तो मुझे गुस्सा आ गया, तो मतलब तो ये है हम अपने निश्चय में पक्के नहीं हैं। मतलब तो सारा ये है, और तो कोई मतलब निकलता नहीं। किसी परिस्थिति से अगर आप डावाडोल हो रहे हो तो ये आपका दोष है ना, आप पक्के नहीं हो। आपको ये तो बॉन्ड नहीं भरा गया था कि प्रभु के सिमरन दुख नहीं आवे, दुख ना संतापे कहा गया था। ध्यान से सुनना चाहिए था। क्या ये गुरु ने बॉन्ड साइन करके दिया कि तुम सिमरन करोगे दुख आना बंद हो जाएगा? उन्होंने बोला संताप करना बंद कर देगा। बात सिर्फ संताप की है। अब अगर आप समझते हो इस बात को तो आप अपना निश्चय करो, बात खत्म करो। तो देखना, ये जो आत्मा की गद्दी है, इससे सिर्फ आपको आपका मन उतारता है और कोई भी नहीं उतारता। आपका ख्याल, भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, तेरा ख्याल तुझे दुखी ना करे तो निराकार परमात्मा को भी ताकत नहीं है तुझे दुखी करने की। जब जब तुम्हें दुख लगता है, विक्षेपता आती है, तुम समझ लेना तुम्हारा ख्याल गलत है, तुम्हारी थिंकिंग गलत है, तुम्हारी सोच में दोष है। सिर्फ इतना समझ लो। और जब इस बात को समझ जाओगे तो फिर आप बाहर उंगली उठाना बंद कर दोगे। किसी तरफ भी उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अपने आप को देखो कि मैं अपने साम्राज्य में आराम से बैठूं। रजोगुण का स्वभाव बार बार आत्मा की गद्दी से उतार देता है। बार बार निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि हो जाती है। संशय बुद्धि ये नहीं कोई संशय आ जाता है, पर देह का संशय बहुत बड़ा संशय है। अपने को देह करके मानना ये सबसे बड़ा संशय है। अहम भाव सबसे बड़ा संशय है। मैं का भाव, अहंकार का भाव, इससे बड़ा कोई संशय हो सकता है क्या? बहुत बड़ा संशय है ये। इसी संशय बुद्धि ने सारे दर्द पैदा किए हैं। यही अंधेरा है, सबसे बड़ा अंधेरा यही है। और जब तक अपनी मैं समझ नहीं आती, हम एक तरफ से मैं हटाते हैं, दूसरी तरफ से मैं आ जाती है। 100 देखा होगा, एक तरफ नीचे करो,
दूसरी तरफ ऊंचा हो गया। ऐसा ही मन का इम्बैलेंस, मन का डिसबैलेंस, ऐसी है मन की परिस्थिति, ऐसी है मन की जड़ता कि वो अंदर पूरी तरह से अपना ही मिथ्या अहंकार मिथ्या ही नहीं लगता है। लग जाए ना अपने को मिथ्या करके जान लें तो शायद इस अहंकार के भी अधीन ना हो। हम अपने अहंकार को भी मिथ्या करके नहीं जानते हैं। बड़ी सोचने जैसी बात है कि हमारा जो विजन होता है ना, वो बड़ा छोटा सा होता है, शॉर्ट विजन होता है, बहुत शॉर्ट विजन होता है। गुरु कभी भी शॉर्ट विजन की बात नहीं करता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वर्ड सुने हुए होंगे। हम लोग सोचते हैं यहाँ भी शॉर्ट टर्म है, नहीं, गुरु का विजन बहुत ब्रॉड है, बहुत आगे तक की बात है। सबसे पहले तो ये समझ में आए, उनको कुछ फील हो रहा है तो मतलब मेरे अंदर दोष होगा। मुझे क्या समझ में आ रहा है? देखो, हम एक बात के लिए कहते हैं हाँ मैंने को सफाई नहीं देनी चाहिए, दूसरी बात की सफाई लिख देते हैं। तो हैरानी की बात नहीं है कि हमको अपना अहंकार, अपनी जड़ता, विजन क्लियर नहीं है, क्योंकि सिर्फ उतनी सी बात रजोगुण है, उतनी सी बात सुननी, उतनी सी बात समझनी, जो कह दी गई शब्द पकड़ लेना है, उस शब्द का इस्तेमाल कर लेना है। लेकिन जो दूसरा पहलू फिर उठ गया, एक तरफ हमने अहंकार को मारा कि हाँ ये मेरा अहंकार था, मुझे समझ नहीं आया, फिर मेरे को सफाई नहीं देनी चाहिए। दूसरी तरफ फिर सफाई लिख देते हैं, अच्छा आपने ये वाली बात बताई, मेरा ये विजन नहीं है, ये है। पर वहाँ अगर महसूस हो रहा है तो मतलब गलती है। गुरु के मुख से अकारण कुछ नहीं निकलता है। अगर उनको लग रहा है मैं गलत हूँ, मेरा विजन गलत है, मेरा मोटिव गलत है, मेरी सोच में गड़बड़ है, तो मैं एक बार सोच के ही देख लूँ। तो ये बड़ा शॉर्ट टर्म विजन हो जाता है ना, कि हम उतनी बात को, और समझे हम उस बात को भी नहीं। क्योंकि जब हम किसी बात को समझते हैं तो आपने देखा कभी एक सिलाई उधेड़ो तो पूरी सिलाई खुल जाती है। जब गुरु की एक बात को कैच करो फिर तो पूरी सिलाइयाँ उधड़ती हैं, अंदर कैच होने लगता है। लेकिन जब कैच कुछ नहीं हुआ, हमें हमको लगा अब तो फंस गए, चलो मान लेते हैं भी, चलो मैं ही गलत था, फिर हम खड़े वहीं के वहीं कर फिर वही काम रहे हैं, क्योंकि विजन नहीं है ना। बात क्या समझाई गई वो कैच करो। उस बात का कोई अर्थ नहीं बनता कि हमने कौन सी बात पे रिएक्ट किया, कौन सी बात पे नहीं रिएक्ट किया। बात ये है हमारे अंदर कौन सा निश्चय पड़ा है। अंदर जब निश्चय रहता है आई एम राइट, या समझो एक आई का ही निश्चय है, मैं हूँ। अब हम ज्ञान सुन के अपनी मैं को आत्मा के कपड़े पहनाने लगते हैं। ज्ञान को आत्मा के कपड़े, अहंकार को आत्मा के कपड़े पहना देने से क्या अहंकार ब्रह्म हो जाता है? अहंकार तो ब्रह्म नहीं हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अब कईयों का शौक होता है, कोई लड़की होती है वो लड़कों वाले कपड़े ही पहनती है। कई लड़कियां देखी होंगी तुमने, उनके पास सूट साड़ी कुछ होता ही नहीं है, पैंट शर्ट पहनती हैं, बचपन से ही नहीं पहना। लेकिन फिर भी स्त्रीलिंगी तो यूज़ होता है उसके साथ, खुद को भी लिखती है तो शी लिखेगी, वॉशरूम में भी जाएगी तो लेडीज़ वाले में जाएगी, शादी भी करेगी तो लड़के से करेगी, कि बारात लेके चली जाएगी घोड़े पे चढ़ के। तो जो है आदि तो वही रहा ना, बाहर से ड्रेस चेंज भी हो गई। तो अब हम क्या सोचते हैं, हम अब मैं ना मारें अपनी, उसको आत्मा के कपड़े पहना देते हैं, तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। किसी के पास गधा था और सोचता था गधे पे खाने का पैसा क्यों बर्बाद करूं, धोबी था।
सोचा ये इतना खा जाएगा जितना तो काम नहीं करेगा। तो गधे को रात को लोगों के खेत में छोड़ आता था चरने के लिए। लोग सुबह देखें हमारे खेत में भाई गधा चर के गया, लोगों ने वहाँ बैठना शुरू कर दिया। गधा आता था तो उसको मारते थे, भगाते थे, मुश्किल हो गया अब खाना। शेर की खाल उड़ा दी गधे को। अब गधा गया, लोग तो डर के मारे भाग गए। गधा अपना खाना पीना खा के खेतों से आ गया, फिर रोज जाने लगा। एक आदमी का दिमाग चला, ये शेर है तो घास क्यों खा रहा है? शेर है तो खेतों में घास चरने क्यों आया है भाई? वो छिप के बैठा पेड़ पे, मारी गुलेल, गुलेल मारी तो लिबास उतर गया शेर वाला, और गधे की आवाज़ तो ओरिजिनल निकलेगी, दहाड़ेगा तो नहीं, शेर की तरह ढेंचू ढेंचू करेगा। तो पकड़ा गया भाई, ये गधा है। अब तो और मार पड़ी गधे को, पीट पीट के मार डाला गया। तो शेर की खाल पहनने से गधा शेर तो नहीं हो गया। ज्ञान की लैंग्वेज बोल लेने से, मैं की जगह हम बोल लेने से कोई ज्ञानी तो नहीं हो जाएगा। आदि स्वभाव तो वही पड़े हुए हैं, वही मैं निकल निकल के आती है। बहुत आत्मा सुनते हुए सुनाते हुए, तभी तो इसको आश्चर्यवत का। फिर वर्तन में देखो, व्यवहार में देखो, वही अहंकार निकल आता है, वही मैं निकल आती है, वही कर्ता भाव निकल आता है। क्यों? अंदर जो पड़ा हुआ है, अंदर से मरा नहीं ना। इस अहंकार को भीतर से मारने की आवश्यकता थी, ऊपर से मारने की बात ही नहीं है। शब्दों में तो हम कई बार मार चुके इस अहंकार को, शब्दों में तो बहुत बार मारा है। मैं नहीं हूं भगवान, आप ही हैं, मैं तो हूं ही नहीं, सब भगवान ही है। शब्दों में तो इस अहंकार को हम कई बार मार चुके हैं। लेकिन शब्दों से मार देने पर क्या ये अहंकार मर गया? नहीं मरता है, शब्दों में नहीं मरता है। ये एक एहसास की बात है। अहंकार का एहसास हो, साक्षी हो के कि ये अहंकार है, फिर उस अहंकार के मिथ्यत्व का एहसास हो, तो आप उस अहंकार में वर्तोगे नहीं। पर जब तक अंदर पढ़ाई अहम भाव है, कुछ भी करते जाओ आप, खड़े आप वहीं के वहीं रहोगे, हो आप वहीं के वहीं। क्यों? अंदर एक जो स्वभाव पड़ जाता है वो रहता ही रहता है, वो इतना पक हो जाती है अंदर। जैसे बच्चे होते हैं ना, कईयों को देखो जरा सा म्यूजिक चले थिरकने लगते हैं, पढ़ते पढ़ते भी नाचने लगेंगे। क्लासरूम में भी बैठे हैं, उधर सड़क से बारात जा रही है, उनके हाथ पैर हिलने, मैडम मारती है, पढ़ने आया नाचने आया। ऐसे अहंकारी का जो स्वभाव है वो भी निकल निकल आता है, निकल निकल आता है, क्योंकि अंदर तो पड़ा ही है। बाहर से दिखावा करने की कोशिश तो अच्छी करता है, पर यहाँ दिखावे की बात ही नहीं है, एहसास की बात है, दिखावे की बात नहीं है। भजन गा लो, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है, तो क्या मेरे को अपने नाम से पीड़ा हो रही है कि ईश्वर का नाम होना चाहिए, मेरा क्यों हो रहा है? जबकि ईश्वर की जगह हमारा नाम ले दिया जाता है, अंदर वाला तो खिल जाता है, खुश हो जाता है, बहुत हैप्पी हो जाता है, बहुत रिलैक्स हो जाता है। मेरा नाम हो गया। कभी कभी तो मोटिव ही होता है मेरा नाम लिया जाए, बार बार मेरा नाम लिया जाए। सोच के देखो, विचार करो, तो मालूम पड़ेगा हम वर्तते अपने उसी आदि स्वभाव में ही हैं, उसी में ही वर्तते हैं। क्योंकि जो चोट जहाँ तक गहरी लगनी चाहिए वो नहीं लगती, चोट खैर लगती ही नहीं है। बुद्धि जब जड़ होती है तो इतने आवरण होते हैं उसके ऊपर, गुरु की चोट भी अंदर तक लगती नहीं है। सिर्फ हम शब्द पकड़ लेते हैं गुरु का, सोचते हैं चलो बात कर कह देते हैं, लेकिन वहीं पर देखोगे
एक चीज का अपोलोजाइज करते करते, अपोलोजाइज अंदर से तो किया नहीं, शब्दों से कर रहे थे, अपोलोजाइज करते करते भी फिर सेम स्वभाव में बरत जाते, फिर से, फिर वहीं के वहीं, फिर वहीं के वहीं, फिर वही सफाई देना, फिर वही बहस, फिर वही बोलना, फिर वही ये आई एम तो राइट, मैं तो ठीक हूँ। मैं कभी ठीक होती ही नहीं है भाई। जब से सत्संग आए हो उस दिन से तुम्हें बता रहे हैं, मैं ठीक नहीं होती किसी की भी। आई एम राइट तो बहुत ही गलत चीज है। आई कैसे राइट हो सकती है? आई माना ही गलत, अहंकार माना ही गलत, अहंकार माना ही दोष, अहंकार माना ही जिसमें गड़बड़ है। लेकिन हम इस अहंकार को साथ लेके चलते हैं। मैं बता दूं ये काम इसलिए करता हूं, ये काम इसलिए नहीं करता हूं। हमें तो बाहर का किसी के कर्म की सफाई चाहिए ही नहीं। कुछ ही करो जाके, किसी के कर्म की सफाई को हम क्या करेंगे जब एक चीज हम इस्तेमाल नहीं कर रहे? तो इसका मतलब साफ है कि हमने उस चीज को दूसरों के लिए रखा हुआ है। अंधा है, लालटेन रख के बैठा था। अरे भाई तुम्हें तो दिखता नहीं है, तुम लालटेन क्यों रख के बैठा है? अंधा लालटेन तेरे किस काम का? कहता है दूसरों को रास्ता दिखा रहा हूं। अब तुम भी सोचो, जो ये ज्ञान है क्या बचाइए? अगर जीवन में नहीं है तो अंधे की लालटेन नहीं है तुम्हारे पास, किस लिए है बताओ? अगर तुम जीवन में धारण नहीं कर रहे हो, तुमने मान लो डायरी लिख ली, आधी से ज़्यादा डायरी भर गई, गुरु के पॉइंट लिख लिख के, एक पहला पॉइंट बताओ जीवन में उतरा? नहीं तो हम यही कहेंगे तुमने दूसरों के लिए ज्ञान रखा हुआ, अंधे की लालटेन। चलो सुनाने के लिए नहीं रखा होगा, मरने के बाद तो डायरी किसी के काम ही आएगी ना, तेरे काम तो नहीं आई ना। हमारी बात समझो, तुम्हारे काम क्या आ रहा है वो बताओ, तुम्हारे काम क्या आया? अगर ज्ञान तुम्हारे काम का नहीं है तो तुम्हारे पास अंधे की लालटेन है। अब अंधा बड़ा खुश है, लालटेन रख के बैठा हुआ है, लेकिन ये नहीं पता उसको रोशनी किसको कहते हैं, उसको ये नहीं पता प्रकाश होता क्या है। लालटेन हाथ में लेके भी चले तो भी रास्ता लाठी से ढूंढेगा या किसी से पूछेगा। सड़क पार करनी हो, लालटेन लेके भी किसी को कहेगा सड़क पार कराओ। लालटेन होते हुए भी किस काम की लालटेन? और पता लगे अपनी ठोकर लगने से लालटेन गई, टूट गई। अंधा है ना, अपनी ठोकर भी लग सकती है, अपनी लाठी भी लग सकती है। तो लालटेन अंधे के लिए किस काम की? विवेकहीन साधनहीन पुरुष के लिए, तप रहत व्यक्ति के लिए ये ज्ञान अंधे की लालटेन ही तो हुआ। जिसके जीवन में तप नहीं है, साधना नहीं है, विवेक नहीं है, जड़मती है, तो ये ज्ञान क्या हुआ उसके लिए? अंधे की लालटेन हुआ। सिर्फ लालटेन अंधे की रखी हुई है। किसी से भी बहस करने में हम एक्सपर्ट हैं, किसी से भी कोई भी बात कोई कह दे, पूरा बहस कर करके उसको चिप करा के शांति पड़ जाती है। तो ये कोई अच्छा स्वभाव नहीं है, ये अहंकार का प्रतीक है, ये अहंकार है। जहाँ पर हम सिर्फ शाब्दिक खेल खेलना जानते हैं, शाब्दिक दाव लगाते हैं, उससे कुछ होता नहीं है। बालाकी पंडित की बात आती है, जब भी वो सबके यहाँ जाता था और ब्रह्म की व्याख्या कराता था। इजी है, दादा भगवान का तो कहना होता था मेरे यहाँ का 8 दिन का सुना हुआ भी सत्संग कर सकता है। इतना इजी है सत्संग, मुश्किल ही नहीं है। शिष्य को पूछा ना, बेटा गुरु बनना चाहते हो शिष्य बनना चाहते हो? बोला बताना दोनों के लिए क्या करना पड़ेगा।
बोला गुरु बनने के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, 2-4 दिन मुझे सुन ले, मेरा स्टाइल सीख ले, मेरी 1-2 कॉपियाँ ले जा ज्ञान की, एक भजन की कॉपी बना ले, बस हो गया गुरु। कहीं भी बैठ जा, मेरी कॉपी में से ज्ञान पढ़ के बोलता जा, एक आधा भजन गा दे, लोग अपने आप ही जय गुरु महाराज करने लगेंगे। फायदा है संत बनने का। सिर की मिटे खाज लोग कहें महाराज, गंजा हो गया, सिर की खाज मिट गई। बाल वालों को खुजली होती है, जुएं पड़ती हैं, सिर की मिट्टी खाज लोग कहें महाराज, फायदा हो गया। अच्छा, शिष्य बनने के लिए क्या करना है गुरु जी? तब तो बहुत मिटना पड़ेगा, अहंकार गंवाना पड़ेगा, मेरी संगत के आगे भी मरना पड़ेगा, किसी के आगे आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, झाड़ू बर्तन, बड़ा गुरु ने लंबी लिस्ट बता दी मिटने की, तपस्या की। कहता है ऐसे करो, मुझे गुरु बना दो। कौन बने शिष्य, इतनी मेहनत वाला काम। मारी उन्होंने लात कस के, बोला जो शिष्य नहीं बन सका गुरु कहाँ से बनेगा भाई, पहले शिष्य तो बने। तो मन भागता है ना, ब्रह्म की व्याख्या सीख के खुश हो जाता है। व्याख्या आ गई, बोलना आ गया, लेक्चर करना आ गया, प्रभाव पड़ जाता है लोगों पे। आप तो बड़ी अच्छी बात करते हो, आप तो बड़ा अच्छा ज्ञान सुनाते हो, आप तो बड़ा प्यार करते हो। बस जहाँ गए बालाकी पंडित का स्विच ऑन हो गया, बात कर आया। अब वो बालाकी पंडित हर जगह जाए, ब्रह्म की व्याख्या करे, बातें करे। जब भी अजातशत्रु राजा की दरबार में पहुंचा तो उन्होंने, बैठे थे मौन, अपने आप ही आया ब्रह्म ये ब्रह्म वो पूर्ण पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष मुस्कुराते रहे देख के कि ब्रह्म ज्ञानी की पहली बात पूछे तो दे। अपने आप क्या बोले, पूछे तो दे। हमने कुछ प्रश्न नहीं किया, हमने इनवाइट नहीं किया, खुद ही दरबार में आ रहा है, खुद ही चालू हो गया, जैसे टेप रिकॉर्डर चालू हो जाए। खैर ब्रह्म ज्ञानी फिर भी धैर्यवान, सुनते रहे। हाँ हाँ बताओ बताओ, बहुत बढ़िया। बोल बोल जब चुप हुआ, अजातशत्रु राजा बोले हम बहुत अच्छा लगा आपने जो सब ज्ञान सुनाया, सत्संग सुनाया, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, तू कौन? अब ब्रह्म है ये तो कह लेते हैं, हूं कहने में तो निश्चय चाहिए। भगवान है कहना तो बहुत आसान है, पर अपने घट में प्रकट किया हो तो बात करो। है तो एक अफवाह उड़ी हुई है, सारे जमाने में अफवाह है, दुनिया भर में अफवाह। एक भगवान जी हैं, होते हैं सबको पता है, मंदिर में होते हैं, तीर्थ में होते हैं, पहाड़ पे होते हैं, कहीं तो होते हैं नहीं पास में समझ में आते तो दूर होते हैं। शिव जी कैलाश पर्वत पे होते हैं, ना हम जा सकते ना पहुंच सकते, ना कोई प्रमाण की जरूरत, उधर होते हैं वो। जान छुट्टी, अफवाह उड़ी हुई है, सबने मान लिया अफवाह। एक है भगवान जी, अब मुश्किल में फंस गया, उसको बोलता है तुम बताओ। अजातशत्रु राजा से ही पूछने लगा, बोला मैं कैसे बताऊं, तो गुरु बताएगा। ये तत्व उपदेश, ब्रह्म उपदेश गुरु मुख से सुनना पड़ता है, उसके बिना तो धन्य नहीं हो सकते तुम। फिर तब उसने अपनी हार मानी, बोला जो भूल पकड़े वो गुरु। मैं अपनी भूल समझ गया, आपने मेरी भूल पकड़ी है, मैं आपको ही गुरु रूप में स्वीकार करता हूं। तब अजातशत्रु राजा ने उसको बैठ के ब्रह्म ज्ञान से दीक्षित किया। बोला ये बंद कर, जो लेक्चर कर रहा है तू, पाखंड है ये उपदेश देना, शिष्य बनाना पर पंचरूपी जाल है सारा। अपने निश्चय में टिक, उसको बैठ के उसके ही तत्व रूप का बोध कराया। तो ये एक बीमारी लग जाती है बालाकी पंडित बनने की। चले गए, बोले आए, अब उसमें भी अगर गहराई से चेक करो, तैयार होने का शौक नहीं, घूमने का शौक नहीं, लेक्चर करने में मज़ा नहीं आता, लोगों की वाहवाही लूटने में मज़ा नहीं आता,
और हम क्या, बस आपको प्रकट करना है, इसके लिए बड़ा दिल करता है सबके पास जाएं। सिर्फ एक यही रीज़न है, जस्ट दिस रीज़न। सिर्फ ईमानदारी से बात करो। निष्काम की माया सकाम की माया से भी बड़ी है। वो माया बड़ी छोटी है, ये माया बहुत बड़ी है। बड़े बड़े संत लेक्चरार, आ जाता है कंपैरिजन, आ जाता है द्वैत, दूर दूर तक जिनका किसी से वास्ता नहीं है, नाम नहीं सुन सकते, कीर्ति नहीं सुन सकते, प्रशंसा नहीं सुन सकते, बहुत अंदर बुरा लग जाता है, निंदा करें, गलत बोलें। भाई तुम तो आत्मज्ञानी पुरुष हो, तुम्हें क्यों उलझन हो गई? आत्मज्ञान सीट पे बैठने तक है, द्वैत पड़ा है अंदर। ये माया तो और गंदी है, बहुत बुरी माया है। सब मुझे ही माने, सब मुझे ही जाने, माया कम है क्या? साधकों साधना अवस्था से ये माया संगो लेती है, साधना अवस्था से। इसको तो ऐसा जानना चाहिए जैसे बीएड की पढ़ाई होती है तो उसमें पढ़ाना भी एक पढ़ाई होती है, पढ़ाने का भी पेपर होता है हमारा। इसको तो ऐसा मान के चलना चाहिए, ये एक पार्ट है हमारे पढ़ाई का, हमारे कोर्स का पार्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और मन अंदर पता नहीं क्या सोच लेता है अपने आप को, मैं क्या हूँ। तो कितना हम आवरण पे आवरण खोजोगे ना, जब अहंकार रहता है तो ये इतने आवरण डालता है, हर बात पे इतने आवरण डालता है, आप अपना रियल सेल्फ ढूंढ ही नहीं पाते, गुम हो गया। अंदर वाला वो सच जो था वो गुम हो गया। जैसे भीड़ में किसी माँ का बच्चा खो गया, अपनी माया की भीड़ में अपना ही स्वरूप खो गया, अस्तित्व खो गया अपना, अपने आप से बेवाकिफ हो गए, अनजान हो गए। अब वो इतने आवरण आ चुके हैं, कहीं पर सच्चाई नाम की चीज ही नहीं रहती। हर जगह झूठ, पाखंड, कपट चलता ही रहता है। निष्काम के भी आवरण आ गए। बस गुरु का नाम हो जाए, बड़ा दिल करता है गुरु को प्रकट करें, बस, बाकी कुछ नहीं है। फिर इतना चाहिए क्यों होता है? इतना कपड़ा चाहिए, जूता चाहिए, पर्स चाहिए, फलान चीज़ चाहिए, फिर शौक से तैयार होके जाना, फिर ऐसा करना, वो सब क्या है? वो सब क्या है? और अगर गुरु निष्काम बंद करा दे, देखो फिर अंदर लगता रहता है हमारी जीवन वेस्ट जा रही है, हम किसी को जागृत ही नहीं कर पा रहे। भाई जागृत पुरुष जागृत करेगा, सोया हुआ किसी को कैसे जगाएगा? आवरण पे आवरण है। हम जो बोल रहे हैं हम खुद भी उसका मर्म नहीं जान रहे हैं, सिर्फ गाड़ी चल रही है। ये जो बोला मन साचा मुख साचा सोए, इस स्टेज तक पहुंचने में बहुत मेहनत है। बहुत बार हम आवरण लेते हैं, बहुत सी चीजों का आवरण लेते हैं, विक्षेपता आती है, मन उलझता है, फिर अपने आप को बना लेते हैं, थोड़ी देर के लिए अपसेट होते हैं, थोड़ी देर मूड खराब होता है, फिर अपने को चलो ठीक है, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन देखो इतने घंटे लग गए तुम्हें, शब्द चुभ गया, बात चुभ गई, किसी की उलझन हो गई अंदर, मूड अपसेट हो गई, लेकिन हम बोलते नहीं हैं, हम ऐसा शो करते नहीं, हम नॉर्मल नेचुरल हैं। लेकिन अंदर वाले को तो पता लगता है क्या हुआ मेरे साथ, अंदर वाले को तो पता लगता है मैं मुंझ गया थोड़ी देर के लिए। ये अंदर बाहर से एक होना अब बड़ा आसान था नानक देव जी के लिए लिखना, मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे कस बिन कोय, नानक है लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। पहली पौड़ी, पर इस पहली सीढ़ी पे पैर रखने में दम चाहिए, आगे की सीढ़ियां सौखी हैं। पहली सीढ़ी अगर हम चढ़ गए, बाकी सीढ़ियां हम आसानी से चढ़ जाते हैं। घुटनों के ऑपरेशन होते हैं ना,
फिजियोथेरेपिस्ट आता है, पहली सीढ़ी पे ही पैर रखना मुश्किल होता है। जिस दिन वो पहली सीढ़ी चढ़ा जाता है, चढ़ाता है उतारता है, चढ़ाता है उतारता है, उसके बाद तो हम 2-2 4-4 करके छत तक चढ़ जाते हैं। फिर हम 4-5 चक्कर भी काट आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो पहली सीढ़ी पे पैर रखने में इतना डर लगता है, गिर जाऊंगा गिर जाऊंगा। वो कहते हैं मैं खड़ा हूँ, मैंने पकड़ा हुआ है, मेरा सहारा ले लो, पैर तो रखो ऊपर, चढ़ो तो सही। पहली सीढ़ी औखी होती है बड़ी चढ़ना। ये पहली सीढ़ी मन साचा मुख साचा सोए, क्योंकि अपनी सच्चाई अपने को ही नहीं पता। झूठ में जीने की आदत हो गई, आवरणों में जीने की आदत हो गई। कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा हमारे स्वभाव में शामिल हो गई, ब्लड में शामिल हो गई, वो हमारे लिए सहज हैं। बहुत चीज़ें बड़ी सहज हैं, फर्क ही नहीं पड़ता। हर बात की एक सफाई है हमारे पास, बिना सोचे सफाई है। या तो हम सोचना चाहते नहीं, या फिर हम इतने जड़ हैं कि हमारी वहाँ तक पहुँच ही नहीं होती, अपने विकार तक की पहुँच नहीं होती, अपने स्वभाव तक की पहुँच नहीं होती, पता ही नहीं चलता। हर चीज़ के लिए एक आवरण है ही है हमारे पास। अगर हमसे कुछ भी पूछा जाए, हमने ज्ञान से भी ऐसे ऐसे आवरण तैयार कर रखे हैं कि हम झटपट जवाब दे सकते हैं, लेकिन झांकना पड़ता है अंदर। व्हाट्स द ट्रुथ? बड़ा आसान था ना संत के लिए, तुलसीदास के लिए। भाई सपना आ गया, बाजरे की रोटी अड़ जाती है, बेटा मट्ठा पिलाया कर। उठ बैठे, राम जी मट्ठा पीना चाहते हैं, पर इतने विवेकवान थे, विचार चला सोने से पहले मुझे ही ख्याल आया था बाजरे की रोटी के साथ मट्ठा होता। पहचान लिया मेरी इच्छा राम बन के आई है। आवरण तो बड़ा आसान था, मट्ठा पीते, स्पेशल पीते, रोज बनवाते। राम जी को दिक्कत हो रही है भाई, राम जी मांग रहे हैं मट्ठा, मैं थोड़ी, राम जी मांग रहे हैं। पर प्रज्ञावान की पहचान है, आवरण नहीं है, ईमानदारी है। जब हम आवरण डालते हैं, ईमानदारी खो देते हैं। आवरण डालते ही हम ईमानदारी खो देते हैं। बड़ी एक सच्चाई ब्रह्म ज्ञानी की, जो अंदर खुद सर्व संकल्पों से रहत है, इच्छाओं से रहत है, वो कह सकता है कि हाँ, किसी का भाव स्वीकारना पड़ता है, किसी के भाव वश हो जाता है। हम शब्द पकड़ लेते हैं, हाँ अगले का भाव था ना, उसने इतना भाव से बनाया, उसने भाव से किया, उसने तो पूछो अपने से, तुम इतने बड़े भगवान हो, भाव स्वीकार लेते हो? पूछ लो। अपने से ईमानदार होने में ही मेहनत है। ये सीढ़ी दूसरों के लिए नहीं है, मन साचा मुख साचा सोए। भीतर वो सीढ़ी चढ़ना, आवरण काट के, सारे आवरण तोड़ के खुद एक सीढ़ी चढ़ना, इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है। क्योंकि हमने इतने सारे झूठ के आवरण बना रखे हैं, हमें दूर दूर तक पता ही नहीं है सच क्या होता है। इतने हम अंधेरों में रहने के आदती हो गए हैं उल्लू की तरह, हमें पता ही नहीं प्रकाश क्या होता है, सूरज क्या होता है, मालूम ही नहीं है। और अब हमें ज़रूरत भी महसूस नहीं होती सूर्य की, अब हमें रोशनी की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। अभ्यस्त हो गए हम अंधेरों के। अंधेरे में व्यक्ति जो बैठा है, उसको बाहर लेके आओ, उसको आंखें मिचियाती हैं, रोशनी में ले जाओ, परेशान हो जाता है। कहाँ लेके आ गए हो उसको? रोशनी, पहले वो होते थे आंखों के ऑपरेशन, आजकल तो बड़ा एडवांस्ड हो गया। वो 40-40 दिन अंदर रखते थे, हरा पर्दा और अंधेरा, भाई तो अंदर ही रहे, कम रोशनी में ही रहे। तो जब 40 दिन बाद बाहर निकलता था, उसको सूरज चुभता था। वही हालत हो गई है। सत्य का साक्षात्कार तकलीफ देता है अब हमें। हम सोचते हैं ना करना पड़े सामना सच से, ठीक है। जब मेरा गुजारा चल रहा है आवरण ओढ़ के, मेरा गुजारा चल रहा है झूठ से, क्या मुसीबत पड़ी है सच्चे होने की? छोड़ो,
आवरण में जी लो, पड़े रहो अंधेरों में, सबको पागल बना दो कोई ना कोई विचार बता के, लेकिन ईमानदारी तो अपने से चाहिए। कहने में बहुत आसान है, शरीर में जो है जठरा अग्नि, हवन ही करना है इसमें भोजन, नो चॉइस, नो चॉइस। अग्नि में तो कुछ ही डाल दो, बासा भी डाल दो, चल जाता है। अग्नि में तो बिना पसंद का भी डाल दो, चल जाता है। वहीं पर तुम्हारी फेवरेट डिश भी रखी है, दूसरी भी रखी है, हवन ही करना, तुम खा लो दूसरी। नहीं वो चाहिए, चाहे लड़के लेनी पड़े वो चाहिए। कहना आसान है ना, जठराग्नि में हवन, हवन की भावना किसको है? इच्छा तो नाच नचाती है। कहना था दादा भगवान का कि मान लो तुम कहीं गए, 4 डिश रखी हैं, एक तुम्हारी फेवरेट है, तुम्हारा हाथ उस पे जाता है, वो बोलते थे वहां हाथ रोक लो। एक डिश उसमें ऐसी है जो बिल्कुल नॉन फेवरेट, बिल्कुल नहीं पसंद, बोलते थे आज प्लेट में वही लगा के खा लो, खाओ मालूम पड़े, खाओ तो मालूम पड़े। हम गए भगवान के पास, हम करेला नहीं खाते थे घर में, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन जैसे पसंद नहीं था, कड़वा है, अच्छा नहीं लगता था। उनको पता चल गया, अब करेला रख दें थाली में, अपनी थाली से निकाल के रखते थे। अब लगता था इसको पहले खा जाओ, बाकी रोटी आराम से खा लो। और क्या, इसको करेला बहुत पसंद है, 2 और रख देते थे, खाओ। इसने ना जल्दी जल्दी खा लिया, इतना अच्छा लगता है इसको। दूसरी सब्जी नहीं देते थे, खत्म भी हो जाए तो। भाई दाल के साथ गुजारा हो रहा था, कराते थे ड्रिल्स, कराई जाती थी, पकड़ाई होती थी। शुरू में तो लगा ताजपोशी होती है, डाइनिंग पे साथ बिठाए जाते हैं, खाना खिलाया जाता है, उस समय लगता था ताजपोशी होती है, इतना प्यार करते हैं भगवान, साथ बिठा के खिलाते। धीरे धीरे पता चला इन्होंने पूरी हमारी बायोग्राफी निकाल ली। वो पकड़ लेते थे क्या पसंद क्या नहीं पसंद, किस चीज़ पे हाथ दोबारा गया, किस चीज़ को इग्नोर कर दिया, पकड़ लेते थे। गीता भगवान के साथ एक बैठी खाना खाने, भगवान ने बिठाया, बड़ी खुश हो गई, डाइनिंग पे भगवान ने बिठाया। वो अचार की शौकीन थी, अचार रखा था टेबल पे, 1 बार लिया, 2 बार लिया, तीसरी बार उठाने लगी, भगवान ने बर्नियाँ उठा के साइड कर ली। लड़कियों को बोला ये अंदर ले जाओ, किसी को नहीं चाहिए। मुंह देखती रही। पीछे भगवान ने उसको बोला इतना रस कंट्रोल नहीं हो रहा, गुरु के संग बैठी हो, इतना संयम नहीं है तुम्हारे अंदर, आत्मज्ञान सुनने आई हो। ये बातें बाद में समझ आती हैं, उस समय तो ऐसा लगता है उन्होंने बिठाया, चीज पड़ी थी आगे सहज, लेकिन पकड़ लिए जाते थे। लगता ये था बड़े हम वीआईपी हैं, हमें साथ बिठा के खिला रहे हैं, साथ वाली चेयर पे भगवान बिठाते हैं। सारा पता चल गया फिर साथ वाली चेयर का रहस्य क्या था क्या था उस कुर्सी में। लेकिन भला हुआ, भला हुआ। अपने आप से उन चीज़ों को कब पकड़ते, पकड़ भी पाते, नहीं पकड़ पाते, वक्त जाता था। कभी कभी गुरु पकड़ता है, ऐसे ऐसे आवरण तोड़ देता है हमारे, जिनमें हमारा वक्त जाता, देह अध्यास बना रहता, चीज़ें हाथ नहीं आती, समय गुजरता जाता। भला हो गया। ये जो ब्रह्मज्ञानी गुरु की करुणा, एक एक से मेहनत जो चलती है, छोटी चीज़ नहीं है ये। पर अपने भीतर भी एक स्वभाव होवे ना, एक बार पकड़ लिए गए, कम से कम कसम उठा लें। डॉक्टर भी बोलता है, एक बीमारी ठीक कर देता है, कहता है अब आपको 6 महीने 3 महीने बहुत परहेज से चलना होगा, ताकि आपकी जो हेल्थ मैंने ठीक की वो ठीक रह जाए। दोबारा से अगर खराब होगी फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर भी बोलता है। गुरु भी एक बार हमें कहीं टोकता है, पकड़ता है, सफाई देने की ज़रूरत नहीं, लग जाओ वहाँ से बचने में, बचा के इतना बचाओ अपने को कि एक समय
तुम्हारा वो स्वभाव बन जाए, तुम्हें बचाना ना पड़े, तुम्हारा ध्यान ही ना जाए, हाथ ही ना जाए। मजा तो ये है। दादाजी खाना खाते रहते थे, साथ साथ कोई ना कोई बैठा रहता था, बात करते रहते थे। कई बार वो बाद में बोलते थे आज मैंने खाया क्या, मालूम ही नहीं। खाने में वृत्ति नहीं, इसको बोलेंगे ना जठराग्नि में हवन करना, कि मनपसंद चीज लड़ाई झगड़ा करके ले लेना, लार टपकना और फिर कहना मैंने ना बस 2 समोसे जठराग्नि में हवन किए हैं, मैंने ना लौकी छोड़ के राजमा चावल जठराग्नि में हवन किए हैं, मैंने 4 रसगुल्ले जठराग्नि को समर्पित कर दिए हैं। ऐसा क्या, ऐसा क्या? विचार करो। विचार के बिना कोई प्रज्ञावान नहीं हो सकता। स्थित प्रज्ञ के लक्षण गीता में भगवान ने लिख जरूर दिए, पर ये जो प्रज्ञा है ना, ये इतनी आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है। क्यों? हम अपने को धोखे देने में माहिर हो चुके हुए हैं। किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, हम अपने को धोखे देने में बड़े माहिर हैं, बहुत माहिर हो गए हैं। हर जगह हम अपने को ठगते हैं, ठगते हैं, ठगते हैं, अपने को ठगते जाते हैं। कोई नहीं बोलेगा मैं सास बनी तो मैं दुखी हूं, बहू ऐसी, बेटा ऐसा, फलाना ऐसा। बोलोगे मेरा सासपना मेरे को तंग करता है, आवरण। मैं तो जी ज्ञान के अनुसार चलता हूं, मैं तो कुछ बोलता नहीं, मैं तो मिटा पड़ा हूं। तो कब्र में से निकल के देखने क्यों आए कौन क्या कर रहा है? क्यों निकल के आए? धोखा देने के माहिर है ना अपने को। रस है घूमने का, खाने का, बातें करने का, आपका नाम करने का बड़ा दिल करता है। आवरण। सिर्फ एक उस भाव में चलो तो संतों का तो जो निकलते हैं ना कार्य में, वो तो फकीर होते हैं। वो इतने रेपुटेड नहीं होते, उनको ऐसे ब्रांडेड पर्स, चप्पल और कपड़े नहीं चाहिए होते आए दिन। वो तो फकीर हैं, वो तो सिमरन कराने वाले हैं। याद होगा पहले हम लोग जब छोटे होते थे, मुझे तो याद है हमारी गलियों में शाम के वक्त संत आया करते थे, टोलियां बना बना के। लेते कुछ नहीं थे, सिर्फ टोलियां बना के भजन गाते हुए, हारमोनियम पे ताली बजाते हुए निकल जाते थे। हम लोग सोचते थे लेने आए हैं, बोलते थे नहीं हम तो सिमरन कराने आए हैं, जगाने आते हैं बस। जगाते हुए गलियों से निकल जाते थे, नंगे पांव होते थे। जैसे बुद्ध भगवान चीर पहनते थे, ज्यादातर तो संत ऐसे एक चीर धारण किए होते थे। इधर उधर भी नहीं देखते थे, सीधे चलते थे अपनी दिशा में, बस चले जा रहे हैं, पता ही नहीं कहाँ देख रहे हैं, शून्य में ही नहीं हारते होते थे और चलते जाते थे भजन की मस्ती में। भजन की मौज होती थी उनके अंदर। वो होते हैं ये जो राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, वो होते हैं मोती बिखेरने वाले। उनके मन में इच्छाएं, चाहनाएं, वासनाएं, कंपटीशन, कंपैरिजन, अपने रस तो समझ में आ जाएं, अपने शौक तो समझ में आ जाएं। हर चीज के लिए हमारे मन के पास एक आवरण है, हर चीज के लिए। तो गुम हो गया ना अंदर वाला सच, कहां चला गया पता ही नहीं, गुम हो गया। शिफ्ट करो ना घर, आधी चीजें ऐसी होती हैं जो मिलती ही नहीं, 2-2, 3-3 महीने तक मिलती रहती हैं, पैक हो गई, रखी गई, समझ ही नहीं आता चीज गई तो गई कहां, गायब हो गई। अब क्या किया जाए? सोचने वाली बात है। ऐसा अंदर ये हेरा फेरियां, एडजस्टमेंट्स,
छिप छिपाव करने के चक्कर में सच खो गया, मिलता ही नहीं, मिलता ही नहीं, खो चुका, पता ही नहीं। व्हाट्स द ट्रुथ? आई डोंट नो। सच क्या है, परम सत्य क्या है, नहीं पता, क्योंकि ज्ञान का इस्तेमाल कर लेते हैं सब अपने स्वभावों की पूर्ति के लिए, ज्ञान का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब कोई चीज कोई खा रहा है, तुम्हें पसंद नहीं है, वो कहेगा ना आ जाओ खा लो थोड़ा सा, इस मुख से भी मैं ही खा रहा हूं, और ऐसी चीज है जो तुम्हारी फेवरेट है, देख पूछ भी नहीं रहा, ऑफर भी नहीं कर रहा, अरे भाई दूसरे को भी खिला दो, अब भी तो उस मुख से तुम खा रहे हो, एंजॉय करो। इतने इतने वेरिएशंस हैं ज्ञान पे, मन की इच्छाओं के इतने इतने वेरिएशन है सूक्ष्म। अपने एक एक शब्द को, एक एक संकल्प को पढ़ना पड़ता है, तब तो आवरण चीरे जाएंगे, नहीं तो ये आवरण ही इंसान की बुद्धि को भ्रमित किए जा रहे हैं। और हमें पसंद आ गया, जैसे अज्ञान में एक शो ऑफ वाली लाइफ पसंद थी, ज्ञान में भी एक शो ऑफ वाली लाइफ पसंद आ जाती है, मजा आ जाता है दिखावे की जिंदगी से। हम एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा, काफी रिलैक्सेशन है हमें अंदर, क्योंकि हम ज्ञान का कोई ना कोई आवरण ओढ़ के बैठे हुए हैं, बस पता नहीं है क्या है, ओढ़े बैठे हैं। कभी नींद गहरी हो ना और ओढ़ने के लिए कुछ ना हो, तो जो बिछी चादर होती है ना, देखो बच्चे वो भी ओढ़ लेते हैं नीचे से निकाल के, खुश है। वक्त की बात है, पता नहीं है क्या ओढ़ा हुआ है, पर ओढ़ा हुआ है। और यहां तो ओढ़ने जैसा कुछ है नहीं, जागने जैसा है। अवेक ओ मैन अवेक, जो जागेगा सो पाएगा, सोवत है सो खोवत है, जागत है सो ही पावत है। जागना ही पाना है, सोना ही खोना है। जब तक हम जागेंगे नहीं, पाना नहीं हो सकेगा, सालों बैठे रहेंगे। उठे तो विचार कर, बैठे तो विचार कर, सोए तो विचार कर, चले तो विचार कर, खाए तो विचार कर, हर चीज में विचार चाहिए। सोए तो विचार कर, किस विचार में सो रहे हो, ध्यान दो। मैं जागती ज्योत हूं, शरीर को आराम देने जा रहा हूं। सुबह भी उठते हो, आलस, प्रमाद, तमोगुण सारे बांधने आते हैं, इनको चीर के खड़े हो जाओ। कितनी देर लगती है इसको चीरने में, चेक करो। उठे तो विचार कर, उठा हुआ हूं, जाग रहा हूं, पर फिर भी नहीं उठ रहा हूं, बैठ के झपकियां खा लेता हूं। बहुत कुछ चेक करने जैसा है। उठना, बैठना, सोना, जागना, चलना फिरना, बोलना, यहां तक बोला विचारे तो भी विचार कर। गुरु का ज्ञान भी विचार के विचारो कि मैं क्या विचारने जा रहा हूं। क्या विचारा? विचारा ये कि मैं अपनी सफाई दे दूं, विचारा ये मैं तो ठीक हूं, विचारा ये मेरे तो इंटेंशन बड़े क्लियर हैं, विचारा ये गुरु तुम्हें सच पता नहीं है, मैं तो बहुत अच्छा हूं। ये विचारा, गुरु को गलत प्रूव कर दिया तुमने, ये विचार कर लिया। मन को गलत प्रूव नहीं किया, ये अविचार ही रह गया, हो गई गड़बड़। सोई जो मानने जैसी बात है ना गुरु की, वाणी गुरु गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे। वाणी गुरु कहे सेवक जन माने, प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे। वाणी का सम्मान, गुरु देह नहीं है, गुरु वाणी है, बोध है,
गुरु स्वयं बोध स्वरूप है। गुरु की वाणी का आदर, गुरु को सुनो वहां से, मानो वहां से। बाकी तो सारी मन की सुनवाई है, मन को सुने जा रहे हैं। गुरु को सुनो और अपने निश्चय में खड़े हो जाओ। ठीक है। पहला स्टेप तो मुझे मतलब क्रॉस करना ऐसा आ गया कि मुझे मन की पहचान हो जाती है कि वो कुछ कुछ बोल जाता है, उसके बाद डिस्टर्बेंस शुरू होती है, दैट आई कैन कैप्चर कि वो आ गया। दूसरा स्टेप क्या है, कई बार प्रबोध देना बहुत अच्छे से आता है, अपनी स्थिति बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाती है, लेकिन बस समटाइम्स बहुत मतलब ये मेरे रिपीटेडली सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस है फ्रॉम कुछ टाइम पीरियड से कि उसको क्रॉस नहीं कर पाती, जो बोल जाता है मन पहचान भी है, लेकिन अपने पास इतने स्ट्रॉन्ग विचार नहीं है कि उस चीज़ को क्रॉस कर पाए। आपने स्ट्रांग में स्ट्रांग विचार आत्मा का है। वो भूल पड़ जाती है हाँ, बार बस बार। वही भूल पड़ रही है, वही गड़बड़ है। स्ट्रांग में स्ट्रांग विचार आत्मा का विचार, तो फिर क्या बुद्धि की जड़ता है बहुत ज़्यादा है? वो तो है ही, सबकी है, वो तो है ही। लगातार आत्मज्ञान का प्रहार जागृत करेगा, चेतन करेगा। आपने पिछली बार कहा था कि प्रबोध देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर ये मान लिया जाए कि ये सब लीला है, मेरे साथ भी जो घट रहा है, आप प्रैक्टिकली जो घट रहा है वो सब लीला है, राम की लीला हो रही है। तो वो भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अपने आप को एक स्टैंड करने वाला एक विचार है। बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे को दिखना ही बंद हो जाए तो ये विचार भी नहीं देना पड़ेगा। जब तक दिख रहा है लीला कह रहा हूँ, लेकिन ये स्थिति नहीं है, ये स्थिति नहीं है। ज्ञानी को दिखने में ही नहीं आता है, प्रभावी नहीं होता। प्रभाव है तो विचार है, प्रभाव नहीं है तो विचार नहीं है। इतने टाइम पीरियड से जो कैप्चर किया अब तक जो नॉलेज ली थी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी तक। सफाई मत दो, मेरी बात को समझो, अंदर डालो तो सही इस विचार को भी, कि ये भी अभी साधना का ही समय है कि मेरे को टच होता है तो मुझे विचार देना पड़ता है। जहाँ टच नहीं होगा वहाँ लीला का विचार भी नहीं देना पड़ेगा। नॉर्मल हवा चलती है, हम एंजॉय करते हैं। जब ठिठुरन होती है ना हवा में, तो हम ऐसे ऐसे भी करने लगते हैं, अपनी बाजुओं पे मसलने लगते हैं, बॉडी से हीट पैदा करना चाहते हैं। जनरली तो हम हवा के साथ ऐसा नहीं करते, एंजॉय करते हैं। तो जहाँ पर मुझे विचार लीला का भी देना पड़ रहा है, माना मुझे टच हो रहा है, कुछ मेरे को देखने में आ रहा है, द्वैत भास रहा है, कर्म स्वभाव भास रहा है, मेरे अंदर रिएक्शन हो रहा है, तो मुझे लीला का विचार देना पड़ रहा है। बात समझो। आज ये अच्छा लगा कि आपने बताया ना हमारा मन बिल्कुल सीसॉ की तरह होता है, हाँ, नेवर बैलेंस्ड। आपने बताया ना कि हमारी किसी से बात हो जाती है तो कहीं ना कहीं मन में आ ही जाता है कि मेरा फॉल्स ईगो था और हम अपोलोजाइज भी कर देते हैं, और फिर जब आपको बताते हैं या फिर जब बात ओवर हो जाती है तो हमारे मन में आता भी है एक्चुअली ना गलत तो वही था। हाँ, तो वो जो ये वर्ड्स आते हैं ना एक्चुअली, टेक्निकली, यहाँ से इम्बैलेंस जब आनी स्टार्ट होती है। राइट राइट तो राइट। ये हमें समझना चाहिए कि हमें बात को यहीं पे ओवर कर देना चाहिए जहाँ पे मैंने अपनी फॉल्स ईगो को डिटेक्ट किया। ये अच्छा लगा। और दूसरी बात ये बहुत अच्छी लगी कि हम ना कभी कभी ज्ञान को नोट कर लेते हैं या फिर अपने अंदर रख लेते हैं किसी और को बताने के लिए, और एक्चुअली वो हम अपने यूटिलाइजेशन के लिए रखते हैं अपने पास। तो आपने बताया ना कि वो अंधे की लालटेन बन के रह जाता है, तो ऐसा नहीं बनना चाहता मैं डेफिनेटली। तो ज्ञान हमारा अपने लिए यूज हो तो ज्यादा। हाँ, और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर अपने अनुभव से ही बात जो निकलनी होगी, भगवान को प्रवाह चलाना होगा, चला देगा। हम इसको भी क्यों सोचें इतना सारा, क्या ज़रूरत है इतनी खेचल की भी। ये बात भी समझ आ रही थी ना, हम लेवल कितने होते हैं ज्ञान को ना अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं। मतलब अभी ये समझ आ रहा है कि अपने एक एक शब्द को, एक एक स्वभाव को ना चेक करना है, संकल्प को चेक करना हम क्या बोल रहे हैं। और अभी इस पे लैकिंग भी लगती है कि अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है। अभी जो बोल जाते हैं, जो सो जाते हैं ना, उस पर विचार नहीं करते, अभी उसकी भी लैकिंग है। वो जब पढ़ेंगे ना अपने आप को, जब समझेंगे, फिर समझ आएगा कि हम कहाँ कहाँ कैसे छोड़ रहे हैं।
ईगो को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। सफाई देने का, गुरु को तो खास तौर पे सफाई देने का मतलब है हम ईगो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मुझे जो नहीं दिख रहा उनको वो भी दिख रहा है। एक्सरे मशीन पे विश्वास है कि एक्सरे में आया फ्रैक्चर है तो है। गुरु तो एक्सरे मशीन से कहीं ज़्यादा है। वो कह रहे हैं ईगो है तो मानो ना है, गलती है तो मानो ना है, लेकिन सफाई देने का मतलब है हम ईगो को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और गुरु के आगे अच्छे बनने से कुछ होगा नहीं। उनको तो सारा पता है तुम्हारा मन कितना है, उनको कौन सी मैल नहीं पता। जैसे एक बच्चे की नगनता माँ से नहीं छिपी है, गुरु से किसी का ज्ञान छिपा हुआ नहीं है। तो अब कभी वो कृपा करके प्रबोध दे देते हैं, जनरली बोलते नहीं हैं, पर कभी वो टोक लगा देते हैं तो उसको झोली फैला के एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि आज कृपा बरसी है, मेहरा वाली रात है आज कृपा बरसी है। उनको संकल्प उठा है मेरा आवरण तोड़ने का, मेरे जड़ता तोड़ने का, तो आज कृपा हो रही है ये। तो मैं भीगूं उस कृपा में, ना कि मैं अपनी सफाई दे के निकल लूँ उसमें। तो फिर कृपा लौटा दी हमने। भगवान फिर उन क्यारियों की तरफ रुख नहीं करते, मोड़ लेते हैं रुख कृपा के वहाँ से, क्योंकि इन क्यारियों में मेरी कृपा के जाने की जगह ही नहीं। बुल्ले शाह से क्या बोला था गुरु ने, हमने अपनी कृपा का रुख तेरे खेतों की तरफ से मोड़ लिया, तो फसल ही सुननी पड़ेगी फिर। तो ईगो प्रोटेक्शन नहीं। क्या बोल रहे थे आप? हाँ, है, इसको मान के चलो वो है, भले मुझे नहीं दिखाई दे रहा। राइट। और फिर खोजने निकलेंगे जब मान के, तो मिल भी जाएगी, मिल भी जाएगी। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब गुरु बाहर से प्रबोध देते हैं वो भीतर इतना विवेक भी देते हैं कि तुम पहचान सको। अपना प्रकाश इतना दे देते हैं साथ कि अगर ये अंतर्मुख हो रहा है तो मेरे प्रकाश से अपनी भूल पकड़ ले। पर जब हमने बाहर से ही मना कर दिया, फिर कृपाओं के रुख वापस हो लेते हैं। हाँ हाँ, नहीं हो सकती, आजीवन नहीं दूर होगी। इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। राइट। एक बात नहीं आती, चारों तरफ बातें दिखती हैं, फिर बहुत हमला होता है। संताप रूपी यमदूत सब तरफ से घेरते हैं। स्वभाव को भाव से वश करते हैं। अपनी ललक चाहिए। रोशनी खत्म हो गई है, उल्लू की तरह अंधेरा पसंद आ गया, अज्ञान का। हाँ,
अगर एक जो हम जैसे बात करते हैं ना कि जब नाम पक्का करना, निश्चय पक्का करना चाहिए, क्योंकि हमारी ना प्रैक्टिस कहीं इधर उधर चलती है। ऊपर के जो आवरण आपने बताया ना, उन आवरणों को छिपाने में तो प्रैक्टिस चलती है, और उसके अंदर जो स्वरूप की बात आप करते हैं वहाँ पे ज्ञान के भी आवरण ओढ़ लेते हैं। अच्छा, भजन करो, देरी हो जाएगी सब। गुरु बचनों को
तू